नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार आप सभी दोस्तों को पुनः एक बार दिल से स्वागत करते हैं। आपका अपना परिवार आस एजुकेशन परिवार में कैसे हैं? मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। एनसीईआरटी क्लास नंबर अगर कहे अध्याय नंबर 9 है। अगर मैं कहूँ आपका सब्जेक्ट जियोग्राफी है। अगर ये मैं कहूँ क्लास तो क्लास नंबर 7th का है। ठीक है, आज पढ़ेंगे हम लोग सहारा। सहारा के लोगों के बारे में पढ़ेंगे कि सहारा क्या होता है, सहारा है कहाँ। तो सबसे पहले मैं एक बात बताता हूँ कि सहारा जो है मारुस्थल, वो विश्व का सबसे बड़ा मारुस्थल है। और कहाँ पर है? तो ये है भैया हमारी उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में, उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में। अब सहारा है तो यहाँ बारिश नहीं होती होगी। जब यहाँ बारिश नहीं होती होगी तो यहाँ पे पेड़ पौधे नहीं होंगे। जब पेड़ पौधे नहीं होंगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गर्मी होगी। अब बहुत ज्यादा गर्मी होती, यहाँ के तापमान हमेशा क्या रहता होगा? तापमान हमेशा हाई रहता होगा। ठीक है, यहाँ पे एक अल जजीरिया है, वहाँ के लीबिया में जानते हैं एक 2000 रुकी याद नहीं आ रहा है हमको, लेकिन 57 डिग्री क्या है तापमान सबसे अधिकतम क्या किया गया था, नोट किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा कि अब मैं यहाँ की अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे क्या क्या हो सकते हैं, तो यहाँ पे कटीली झाड़ियाँ हो सकती है, कटीले पेड़ पौधे हो सकते हैं। यहाँ के जो जानवर है वो सबसे ज्यादा ऊँट है, हाइना है, सियार है, लोमड़ी है, बिच्छू है, सांप की कई किस्में भी इसमें पाई जाती है। ठीक है, सहारा बहुत सारे वैज्ञानिकों का मानना है कि सहारा सबसे पहले हरा भरा था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मछलियों के कुछ अवशेष मिलते हैं। तो कहा जाता है कि सबसे पहले यहाँ पर कोई ये सहारा आज है, ये हरा भरा हुआ करता था, पेड़ पौधे हुआ करते थे, यहाँ पे नदी नाले हुआ करते, तालाब हुआ करते थे, जिसमें क्या है मछली उछली जीवित रहती थी। लेकिन ये कितना सत्य है ये नहीं बताया जा सकता है। ठीक है, सहारा में कई तरह की हरियाली पाई जा सकती है, जिसे नखलिस्तान के रूप में जाना जाता है। अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा लिखवाऊंगा, लिख लीजिएगा, लिखिएगा, लिखिएगा मारुस्थल एक मारुस्थल लिखिए। मारुस्थल एक ऊंचिया, मैं बोलता हूं वो भी लिख लीजिएगा, एक ऊंचिया निम्न तापमान वाला एक शुष्क क्षेत्र होता है, क्षेत्र है। और इसमें वनस्पतियां दुर्लभ होती है। इसमें वनस्पति क्या होती है? दुर्लभ होती है। यहाँ पे जो वनस्पतियां पाई जाती है बहुत दुर्लभ होती है। एक बात आपको यहाँ पे समझना होगा। ठीक है, दुर्लभ का मतलब होता है कि जब यहाँ बारिशें नहीं होगा तो वनस्पति कहाँ से खूब बढ़िया बढ़िया होगा? वनस्पति बढ़िया बढ़िया हो ही नहीं सकता है, वनस्पति बढ़िया बढ़िया हो ही नहीं सकता है। एक बात याद रखिएगा। ठीक है, एक और बात याद रखिएगा कि यह लमसम में 11 देशों में फैला है। कितना देशों में फैला है? 11 देशों में फैला है। लिखिएगा, यह कितना देशों में फैला है? 11 देशों में। यह 11 देशों में फैला है। लिख लीजिएगा, लिखिएगा अल्जीरिया, अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, लीबिया, माली, मारिटेनिया, मारिटेनिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनिसिया, ट्यूनिसिया और वेस्टर्न माने पश्चिमी सहारा। वेस्टर्न सहारा को पश्चिमी सहारा कहा जाता है। सहारा यानी कि यह यहाँ यहाँ पर यह फैला है। अगर मोटे तौर पे कहें तो यह उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में फैला हुआ है। ये उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में फैला हुआ है। एक बात याद रखिएगा, इससे होकर कर्क रेखा जाती है, इसके इसके भी बीचों बीच से होकर कर्क रेखा जो उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री है वही जाती है। एक बात याद रखना है।
ठीक है। अब हम थोड़ा सा मिटाएंगे, देख लीजिएगा। अब हम थोड़ा सा मिटाएंगे, देख लीजिएगा। फिर से मिटाने के बाद कुछ बातें मुख्य मुख्य है, मैं लिखवा देता हूँ, ठीक है। लिखिएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा यह रेगिस्तान है, ये कहना जरूरी है, विश्व में सबसे बड़ा है, विश्व में सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है, उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। ठीक है, लिखिएगा। इसका जो क्षेत्रफल है भैया कितना है, 8.5 मिलियन मिलियन वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, ऊपर में काम चल रहा है तो ऊपर में बहुत सारा यहाँ पे हल्ला हो रहा है, कभी कभी तो उचित नहीं लग रहा है। ठीक है, लिखिएगा। लिखिए, यहाँ पर रेत के अलावा, रेत के अलावा छोटे छोटे, यहाँ पर रेत के अलावा छोटे छोटे, छोटे छोटे पत्थर के, रेत के अलावा यहाँ पर छोटे छोटे पत्थर के कण भी पाए जाते हैं। ये बात आपको याद रखना है। क्या है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक ना। चलिएगा, अब अगला है सहारा की जलवायु। क्या है भैया, आखिर में सहारा की जलवायु कैसी है, तो सहारा की जलवायु क्या हो सकती है, तो लिखिएगा यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर ताप अधिक अधिक होता है। ठीक है, लिखिएगा यहाँ पर, यहाँ पर आर्द्रता की कमी होती है। यहाँ पर आर्द्रता की कमी का मतलब होता है कि यहाँ पर किसी तरीके से आर्द्र ही नहीं पाया जाता है, आर्द्र ही नहीं पाया जाता। ठीक है, यहाँ पे गर्म और शुष्क बारिश का मौसम अल्पकाल के लिए यहाँ पर आता है, तो लिखिएगा यहाँ पर, यहाँ पर वर्षा बहुत कम होता है। यहाँ पर जो वर्षा है बहुत कम होता है। एक बात याद रखना है, क्या होता है, बहुत कम होता है वर्षा। ठीक है, कारण क्या है कि यहाँ पे जब पेड़ पौधे नहीं है तो पेड़ पौधे अपने पत्तियों से जब जल को खींच कर वाष्प के रूप में भेजेंगे नहीं, तो ऊपर जाके संघन होकर फिर पृथ्वी पर नहीं आएगा। ठीक ना। कभी कभी यहाँ का तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या हो जाता है, पहुंच जाता है। कितना डिग्री, 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक। यहाँ 1 मिनट थोड़ा सा टाइम दीजिए हमारा बाबू। चलिएगा, ठीक है, आवाज थोड़ा सा गड़बड़ा गया था। चलिएगा, लिखिएगा यहाँ, यहाँ का तापमान, तापमान कभी कभी, कभी कभी 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा चला जाता है। ठीक, लिखिए। 1922 में लीबिया के, लीबिया में 57.7 तापमान को नोट किया गया था। क्या है, नोट्स किया गया था। एक बात याद रखिएगा, 57.7 डिग्री तापमान को ये नोट्स किया गया था। यहाँ पर कहाँ किया गया था, तो ये लीबिया के दक्षिणी हिस्सा में। कहाँ, लीबिया के दक्षिणी हिस्सा में। ठीक ना। चलिएगा, यहाँ पर अगर दिन का तापमान देखेंगे तो दिन में तापमान, दिन में तापमान ज्यादा
एवं रात में शून्य पर भी चला जाता है। यहाँ न्यूटन का शीतलीकरण नियम लागू होता है कि कैसे कैसे यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, ये रहा आपका, ये यहाँ पे रहने वाले लोगों का जलवायु क्या है, जलवायु। ठीक है, अब हमको पढ़ना है यहाँ पर रहने वाले लोगों का क्या बोलते हैं, अगला क्या हेडिंग क्या है, थोड़ा देख ले हमको। सहारा मारुस्थल वनस्पति। अब हमको पढ़ना है सहारा मारुस्थल वनस्पति कैसे कैसे होते हैं, एक बात याद रखें। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ वक्त है मैं लिखवा देता हूँ। ठीक है, इसमें कैसे पढ़ें, लिखिएगा। यहाँ पर, यहाँ पर कंटीली झाड़ियाँ पाई जाती है। लिखिएगा, यहाँ के पेड़ में खजूर, कैक्टस, यहाँ के जो कुछ पेड़ पौधे हैं वो जो खजूर है, कैक्टस है, ताड़ है, बबूल है इत्यादि। ठीक है, लिख लीजिए, खजूर है, कैक्टस है, ताड़ है और बबूल, बबूल महत्वपूर्ण है। क्या है, बबूल क्या है, महत्वपूर्ण है। ठीक ना, चलिएगा। यहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ पर सबसे पहले क्या था, हरा भरा स्थान हुआ करता था, लेकिन बाद में कहा जाता है कि यह रेगिस्तान में बदल गया। यानी कि यहाँ से मछली का कुछ अवशेष मिले हैं, तो लोगों का कहना है कि यहाँ पे सबसे पहले हरा भरा क्या है, जंगल था, लेकिन ये वर्तमान में रेगिस्तान में बदल गया। ठीक है, यहाँ पे सहारा में कई तरह की हरियाली पाई जा सकती है, जिसे नखलिस्तान के रूप में जाना जाता है। लिखिएगा, लिखिएगा, यहाँ पर, यहाँ पर हरियाली, हरियाली पाई जाती है, पाई जा सकती है, जिसे, जिसे नखलिस्तान कहते हैं। यानी कि यहाँ पर जो हरियाली पाई जाएगी नखलिस्तान कहा जाएगा। यहाँ के जो जानवर होंगे उसमें लोमड़ी, सियार, ऊंट इत्यादि पाए जाते हैं। बस ये लिख लीजिएगा, लिखिएगा, यहाँ पर, यहाँ पर सांप, बिच्छू, ऊंट, लोमड़ी, सियार इत्यादि पाई जाती है। क्या है, इत्यादि पाई जाती है, एक बात याद रखना है। क्या है, इत्यादि पाई जाती है, एक बात याद रखना है। ठीक है, तो कहेंगे जी सर याद है। ठीक है, चलिए हैं, अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे कि अगला क्रम में क्या है। तो अब सहारा रेगिस्तान का जो है भैया, क्या यार आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिएगा, अब अगला हेडिंग देखेंगे। हो गया है, अब यही बचा था कि सहारा के जो लोग हैं वो क्या करते हैं। ठीक है, अच्छा, सहारा के जो लोग होंगे आपके नज़र में क्या करते होंगे, सहारा के लोग यही ना करते होंगे, खूब बढ़िया से रहते होंगे। रहेंगे कैसे, वहाँ पे घर ऐसे बनाते होंगे जो कि धूल भरी आंधी से बचाए, कपड़ा मोटे तरीके से पहनते होंगे। और वहाँ के लोग पानी के लिए तरसते होंगे, तो नहाते बहुत कम होंगे, नहाते बहुत कम होंगे। ठीक है, चलिएगा, लिखिएगा, सबसे पहले ये लोग, लिखिए, ये लोग, ये लोग गाय, ये लोग गाय के दूध, गाय गड़बड़ा गया, लिखे, लिखिए, लिखिए, पशु उन्हें दूध, मांस और खाल प्रदान
करते हैं। वे अत्यधिक गर्मी और धूल के तूफान से वे अत्यधिक गर्मी एवं धूल के तूफान से बचाते हैं। ठीक है, लिखिएगा। सहारा के निवासी में निवासी में बेडोइना बेडोइन बेडोइन और तुआरेंग तुआरेंग प्रमुख है प्रमुख है। ये ये कृषि के लिए क्या है? यह कृषि के लिए जाने जाते हैं, एक बात याद रखना। किसके लिए? यह कृषि के लिए जाने जाते हैं, एक बात याद रखना है बढ़िया से। तो कहेंगे जी सर ये हमें याद है, यानी कृषि के लिए जाने जाने का क्या मतलब है दोस्त? कि यह कृषि के लिए ही जाने जाते हैं। ये लोग कृषि बहुत बढ़िया से करते हैं, ठीक ना। सहारा में लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज और यूरेनियम के भंडार में भी समृद्ध है। लिखिएगा यहाँ पर लोहा, मैग्नीज लोहा, मैग्नीज, थोरियम, लोहा, मैग्नीज, थोरियम और यूरेनियम के क्या है? भंडार पाए जाते हैं। ठीक है, ये थोरियम, थोरियम मत लिखो, थोरियम ना, यूरेनियम लिखो। यूरेनियम इत्यादि के भंडार पाए जाते हैं। फास्फोरस भी पाया जाता है। ठीक है, क्या भैया? फास्फोरस से वे भंडार पाए जाते हैं, ठीक ना। यहाँ पर तेल पाए जाते हैं। तो तेल कहाँ कहाँ पाए जाएंगे? तो तेल पाए जाते हैं, हमको लगता है कि अल्जीरिया में। देखिएगा, यहाँ पर लिखिएगा तेल उद्यान। तेल उद्यान कहाँ कहाँ है भैया? तेल उद्यान में सबसे पहले प्रमुख है अल्जीरिया। अल्जीरिया के बाद लीबिया, लीबिया के बाद मिस्र, मिस्र। ठीक है, यह जो तेल उद्यान है, सबसे ज्यादा जो तेल पाए जाते हैं वो इसी ही क्षेत्र में पाए जाते हैं जो हम आपको बताए हैं, यानी कि अल्जीरिया में, लीबिया में और मिस्र में। ठीक ना। ठीक, चलिएगा आगे। अगर मैं देखूंगा आगे, तो अगला में देख लीजिएगा कि ये लोग, लिखिएगा, ये लोग ये लोग कपास की खेती खेती बहुत करते हैं। ठीक है, लिखिएगा यह 13,000 यह 13,000 वर्ग किलोमीटर में क्या हुआ है? फैला हुआ है। एक बात याद रखना है, ठीक ना। यहाँ ये जो सहारा में है, जो 13,000 मैं कह रहा हूँ, यह मोरक्को में ये हाँ, टैफिलालेट जो नखलिस्तान दुनिया में सबसे बड़ा नखलिस्तान में से एक है। लिखिएगा कि मोरक्को में, थोड़ा सा मिटा देते हैं तब लिखिएगा। मोरक्को में टैफिलालेट
टैफिला लेट, टैफिला लेट नखलिस्तान स्थान विश्व का सबसे बड़ा क्या है? विश्व का सबसे बड़ा नकलिस्तान है। ठीक ना। यहाँ पे चावल, गेहूं, जौ, रुम और कपास जैसी फसल भी होती है। यहाँ पर लिखना चाहे तो फसल में कुछ महत्वपूर्ण फसल और भी, जैसे कि क्या है, खजूर है, धान है, गेहूं है, कपास है, बस हो गया। क्या है? कपास है, हो गया, बस खत्म। कपास है, हो गया, खत्म। आगे कोई दिक्कत है तो कहेंगे ना सर, आगे कोई दिक्कत ना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। शीत रेगिस्तान लद्दाख, यानी कि अब हमें पढ़ना है लद्दाख के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? लद्दाख के बारे में पढ़ना है कि लद्दाख आखिर में क्या क्या करता है। आप जानते हैं कि भारत के उत्तर में अगर वाला क्षेत्र देखेंगे तो वही लद्दाख होता है। ठीक है, अब वही ये लद्दाख है। भारत का ये उत्तर वाला, जो सबसे उत्तर वाला है, ये हिस्सा क्या है? लद्दाख है। ठीक है, लद्दाख है। लद्दाख में सबसे बड़ा एक स्थान है जिसका नाम है द्रास, जो कि विश्व का सबसे बड़ा यह शीत मारुस्थल है। क्या है? विश्व का सबसे बड़ा क्या है? शीत मारुस्थल है। एक बात याद रखना है, ठीक ना। अब आगे बढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो लिखिएगा, यह जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से में है। यह जम्मू एंड कश्मीर के, जे एंड के का मतलब होता है जम्मू और कश्मीर हमारे भाषा में। ठीक है, जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्से में, पूर्वी हिस्से में, महान, क्या भैया, पूर्वी हिस्से में जो होता है महान हिमालय क्षेत्र, महान महान हिमालय, हिमालयी हिमालयी क्षेत्र जो है, क्षेत्र में स्थित है। क्षेत्र में क्या है दोस्त? स्थित है। क्षेत्र में क्या है? स्थित है। ठीक है दोस्त, चलिएगा, ये तो पहला एक का स्टेटमेंट हो गया कि इस क्षेत्र में यह क्या है? स्थित है। ठीक है, स्थित है। लेकिन देखिएगा, यह शीत है, यानी कि यहाँ का तापमान कम रहेगा। ये माइनस में रात में 30-30 डिग्री चला जाता है। ठीक है, अब वो सहारा में गर्म होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? ठंडा होता है। लिखिएगा, लिखिएगा, यह उत्तर से, उत्तर से काराकोरम, उत्तर से काराकोरम रेंज और दक्षिण से जास्कर पर्वत से घिरा है। ठीक है, घिरा है। याद रखिएगा, यहाँ की कुछ प्रमुख नदियां हैं। यहाँ से सिंधु, सतलज, रावी, ब्यास, ये सब जो नदियां हैं, इस क्षेत्र की कुछ प्रमुख नदियां हैं। क्या है? कुछ प्रमुख नदियां हैं, तो उनके बारे में भी लिख लीजिएगा। यहाँ पर लिखिए, कई हिमनद, कई हिमनद माने बर्फ का जमाव, हिमनद कई हिमनद यहाँ भी पाए जाते हैं। यहाँ भी पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। जैसे सियाचिन, एग्जाम्पल में लिख लेंगे, जैसे सियाचिन ग्लेशियर का नाम सुने हो ना, बहुत बार लड़ाई में नाम आया होगा। सियाचिन और गंगोत्री हिमनद, गंगोत्री। ठीक है, सियाचिन और गंगोत्री, ठीक ना। चलिएगा, यहाँ पर कुछ नदियाँ पाई जाती हैं, उस नदियों के बारे में लिख लीजिएगा, कि जैसे सिंधु, सिंधु, जास्कर। श्योक नदी के बारे में एक बार पूछा था कि श्योक नदी कहाँ है, तो कहे कि लद्दाख में। श्योक, सुरु, सुरु और द्रास, और द्रास नदी कुछ नदियाँ, नदियाँ लिखे, नदियाँ, द्रास नदियाँ यहाँ क्या है?
द्रास नदियां यहाँ पर पाई जाती है। एक बात याद रखें, लद्दाख के खान पान के रूप में भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है बर्फ की भूमि। ठीक है, लद्दाख के अगर खापचान है, ठीक है, खापचान माफ करिएगा, लिखिएगा, लिखिए इसे, लद्दाख के बारे में, इसे इसे खाप चांद के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ बर्फ की भूमि होता है, जिसका अर्थ बर्फ की भूमि होता है। लास्ट लिख लीजिएगा, पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में से एक द्रास है। क्या है? द्रास, द्रास जो लद्दाख में है। क्या है? लद्दाख में है। एक बात याद रखिएगा, ये क्या है, यह लद्दाख में पाई जाती है। यहाँ से किसी भी प्रकार से आपको परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक ना। चलिए, अगर लद्दाख का अगर मैं बात कहूँ, अगर लद्दाख का अगर मैं फुल फॉर्म आपसे अगर पूछूं तो थोड़ा सा घबरा जाइएगा, तो मैं बता देता हूँ। लद्दाख, लद्दाख को ल मन ला, ये हो जाएगा दाग। क्या हो जाएगा? दाग। इस दोनों के बारे में पूछता है कि इसका अर्थ क्या है, तो याद रखिएगा, ला का मतलब होता है पर्वतीय दायरा और दाग का मतलब होता है देश। ये ला का मतलब होता है पर्वतीय दायरा, पर्वतीय दायरा, और दा का मतलब होता है देश। दा का मतलब क्या होता है? देश। देश क्या होता है? देश होता है। एक बात याद रखना है, ठीक ना। अब हम बढ़ेंगे आगे, देखेंगे लद्दाख की जलवायु कैसी कैसी होती है। लद्दाख की जलवायु देखेंगे, उसके बाद यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा, पुनः हम एनसीईआरटी के रूप में चलेंगे। अब यहाँ कह रहा है कि लद्दाख की जलवायु कैसे कैसी होती है। अच्छा, एक बात बताओ कि लद्दाख में जलवायु क्या होगी? लद्दाख की जलवायु कैसे होगी? शीत शीत जलवायु होगी। यहाँ पे वर्षा ना के बराबर होता होगा। यहाँ पे दिन के समय तापमान 0 डिग्री होता होगा, रात में तापमान 0 डिग्री से नीचे होता होगा। बस यही लिख लीजिएगा, लिखिएगा, लिखिए, यह लद्दाख की ऊंचाई, लद्दाख की ऊंचाई 3,000 है, 3,000 मीटर, माफ करिएगा, 3,000 मीटर। पोस्ट में कारगिल लिखिएगा, कारगिल से 8,000 मीटर काराकोरम, दारा है काराकोरम, काराकोरम तक है, तक निम्न है, भीन है, भीन 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 है, माने भिन्न भिन्न है, अलग अलग प्रकार के, कहीं 300, कहीं 200, कहीं 400, कहीं 500, कहीं 600, इसी तरीका से, ठीक ना। चलिएगा आगे, अगर मैं देखूं आगे इसके बारे में लिखिएगा, लद्दाख, लद्दाख की जलवायु ठंडी और शुष्क है। ग्रीष्म काल में, ग्रीष्म काल में तापमान 3 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और सर्दियों में -40 डिग्री तक गिर जाता है। क्या होता है? गिर जाता है, ठीक है। लास्ट इसका एक स्टेटमेंट मेरे तरफ से लिख लीजिएगा, क्योंकि इसका स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी होता है। यह हिमालय की वर्षा छाया क्षेत्र में है, यहाँ वर्षा 100 मिलीमीटर से भी कम होती है। लिखिएगा, यहाँ पर वर्षा, यहाँ पर वर्षा 100 mm से भी, मिलीमीटर से भी कम होती है। क्या होती है?
कम होती है। इसके अलावा ये एक चैप्टर हुआ समाप्त। अब हम चलेंगे एनसीईआरटी की तरफ। एनसीईआरटी किताब जो होती है, पूरा आप किताब दिखाएंगे, पूरा चैप्टर दिखाएंगे, और तब जाके आप एक एक लाइन पढ़ेंगे खांच के, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम दीजिए एनसीईआरटी लगाने के लिए दोस्त। चलिए एनसीईआरटी लगा के आपसे मिलते हैं, 1 सेकंड का टाइम दीजिए, ठीक है दोस्त। चलिए, तो पूरा थ्योरी पढ़ा चुके हैं। अब जो पढ़ाएंगे, अभी बताए हैं कि एनसीईआरटी बुक का पूरा एक वन लाइन बाय लाइन खींच के पढ़ाएंगे, ठीक है। तो एक बात याद रखना है, चलते हैं अब लाइन देखते हैं, ठीक है। डायरेक्ट बातें कम, बकवास कम, काम ज्यादा। कह रहा है रेगिस्तान में जीवन कैसे होते हैं, रेगिस्तान के बारे में पढ़ना है, ठीक है। लिखवा चुके हैं तो आपको पता ही है कि पूरा लिखवा है चुके हैं सर। अध्याय 5 में आप पढ़ चुके हैं कि पेड़ पौधे पशुओं एवं मनुष्यों के लिए जल ही जीवन है। जहाँ पीने के लिए जल न हो, मवेशियों को चरने के लिए घास न हो, एवं फसलों को उगने के लिए जल ना हो, ऐसे स्थान पर किसी भी जीव के लिए जीवन कठिन होता है। जैसे कि सहारा रेगिस्तान, भारत में थार रेगिस्तान, सिंपल बात है, ठीक है। कह रहा है कि अब हम विश्व के उन स्थानों के बारे में पढ़ेंगे जहां लोग अत्यधिक कष्टदायी तापमान में भी जीना सीख चुके हैं। इनमें से कुछ स्थान आग की तरह गर्म हैं तो कुछ बर्फ की तरह ठंडे हैं। ये विश्व के रेगिस्तान क्षेत्र हैं। इन क्षेत्र में कम वर्षा, विरल वनस्पति एवं चरम तापमान होते हैं। कर तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म एवं ठंडे हो सकते हैं। इन स्थानों में जहां कहीं भी थोड़ा बहुत जल उपलब्ध होता है, लोग वहां कृषि करने के लिए बस जाते हैं। यानी कि आज हमको रेगिस्तान के बारे में पढ़ना है। पढ़ना क्या है, पढ़ा ही दिए हैं बढ़िया, सबको लिखवाना, लिखवा ही भी दिए हैं, तो इसको खांच के दिखाना है। चलिएगा, गर्म रेगिस्तान क्या होता है बाबू, गर्म रेगिस्तान के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ते हैं गर्म रेगिस्तान, ठीक है। गर्म रेगिस्तान सहारा के बारे में। विश्व एवं अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्र को देखिए। उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैले सहारा के रेगिस्तान का पता लगाइए। यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, सब लिखवा दिए हैं। लगभग 8.454 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। क्या आपको याद है कि भारत का क्षेत्रफल 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर है। सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। ये देश हैं अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मैरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनिसिया एवं पश्चिमी सहारा में स्थित है। कर रेगिस्तान के बारे में सोचते समय आपके मस्तिष्क में तुरंत ही रेत का दृश्य उभरता है, परंतु सहारा मारुस्थल बालू की विशाल परतों से ढका हुआ ही नहीं, वरना वहां बजरी के मैदान भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। कह रहा है परंतु सहारा मारुस्थल बालू की विशाल परतों से ढका हुआ ही नहीं, वरना वरना वहां बजरी के मैदान और नग्न चट्टानी सतह वाले उथित पठार भी पाए जाते हैं। ये चट्टानी सतह कुछ स्थानों पर 2500 मीटर से भी अधिक ऊंची है। कह रहा है कि ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से बालू से ही ढका हुआ है, नहीं, वहां पे कुछ ऐसे पठार भी और पर्वत भी देखने को मिलता है जिसकी ऊंचाई इतनी 2500 से भी अधिक ऊंचाई है, ठीक है। यही है आपका भैया सहारा रेगिस्तान। यही है आपका अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में ये वाला हिस्सा जो देखेंगे ये सहारा है। क्या है ये वाला पूरा हिस्सा, क्या है, सहारा है। माने उत्तरी अफ्रीका में क्या है, उत्तरी अफ्रीका में ये सहारा है। एक बात याद रखना है, ठीक ना। कह रहा है कि आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आज का सहारा रेगिस्तान एक समय पूर्णतः हरा भरा मैदान था। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्र से ज्ञात होता है कि यहाँ नदियां तथा मगर पाए जाते थे। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु तथा बकरियां सामान्यतः जानवर थे, परंतु यहाँ के जलवायु परिवर्तन से बहुत गर्म एवं शुष्क प्रदेश बदल गया। कह रहा है कि आज जो सहारा देख रहे हैं ऐसे थोड़ी था, ये हरा भरा था, लेकिन यहाँ पे किसी प्रकार का जब तापमान और दाब में किसी प्रकार का अंतर आया, तब जाके यहाँ से क्या हुआ, यह सहारा रेगिस्तान हमको देखने को मिलता है। यहाँ की जलवायु क्या है, करेक्ट, सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है। यहाँ की वर्षा अल्पकाल के लिए होती है। यहाँ आकाश बादल रहित एवं निर्मल होता है। यहाँ नमी संचय होने की अपेक्षा तेजी से वाष्पित हो जाती है। दिन अविश्वसनीय रूप से गर्म होते हैं। दिन के समय तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है, जिससे रेत एवं नग्न चट्टानें अत्यधिक गर्म हो जाती है। इनके ताप का विकिरण होने से चारों तरफ सब कुछ गर्म हो जाता है। रातें अत्यधिक ठंडी होती है तथा तापमान गिरकर हिमांक बिंदु लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यानी कि तापमान दिन में 50 डिग्री सेंटीग्रेड, और रात में क्या होता है, एक न्यूटन का शीतलीकरण नियम है। न्यूटन का शीतलीकरण नियम कहता है कि जो वस्तु जितने जल्दी गर्म होती है उतना ही जल्दी वो ठंडा हो जाती है, ठीक है।
चलिएगा। कह रहे कि सहारा के अल अजीजिया क्षेत्र में जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिणी भाग में स्थित है, यहाँ का सबसे अधिक तापमान 1922 में 57.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। ये सवाल में कभी पूछ सकता है। कह रहे कि वनस्पति एवं प्राणी जगत कैसे मिलते हैं सहारा में सर? तो कह रहे कि सहारा रेगिस्तान की वनस्पति में खजूर के पेड़ एवं एकेसिया पाए जाते हैं। यहाँ कुछ स्थानों पर मरुद्यान खजूर के पेड़ों से घिरे हरित द्वीप भी पाए जाते हैं। मैंने कह रहा है कि यहाँ पर खजूर वजूर के पेड़ पाए जाते हैं। कुछ जानवर हैं, जानवर तो सभी जगह यही पाए जाते हैं यार, एक ही जानवर सब जगह। ऊंट, लकड़बग्घा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांपों की विभिन्न जातियां हैं, छिपकलियां यहाँ के प्रमुख जीव जंतु हैं। ठीक है। कह रहा है कि वैज्ञानिकों को तो यहाँ से मछलियों के कंकाल भी मिले हैं। आपके अनुसार ये क्या हो सकते हैं? मछली कंकाल मिले, इसका मतलब कि यहाँ पे पहले बारिश होता था, यहाँ पे तालाब थे, बाद में ये सूख गया, बात खत्म हो गया। यहाँ के लोग कैसे रहते हैं, यहाँ के लोग कैसे थे, मैंने सहारा में लोग कैसे कैसे रहते हैं ये कह रहा है। कह रहा है कि लोग, कह रहा है कि सहारा रेगिस्तान की कष्टधारी जलवायु में भी विभिन्न समुदाय के लोग निवास करते हैं जो भिन्न भिन्न क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। इनमें से बेदुइन एवं तुआरेंग, याद रखेगा, बेदुइन और तुआरेंग यहाँ से क्या है, दो भी शामिल है। यानी क्या है, यह जनजातियां है। कौन? बेदुइन और तुआरेंग। चलवासी जनजाति वाले ये लोग बकरी, भेड़, ऊंट, घोड़े जैसे पशुधन को पालते हैं। इन पशुओं से इन लोगों को दूध मिलता है। इनकी खाल से ये पेटी, जूते, पानी की बोतल बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त करते हैं तथा पशुओं के बालों का उपयोग चटाई, कालीन, कपड़े एवं कंबल बनाने के लिए होता है। धूल भरी आंधियों एवं गर्म वायु से बचने के लिए ये लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। क्या पहनते हैं? भारी वस्त्र पहनते हैं, चाहे धूल भरी आंधियां हो तो कम से कम बचे रहें। सहारा में मरुद्यान एवं मिस्र में नील घाटी लोगों को निवास में मदद करती है। यहाँ जल की उपलब्धता होने से लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं। यहाँ चावल, गेहूं, जौ एवं सेम जैसी फसलें भी उगाई जाती है। नदियों किनारे, नदी किनारे, सहारा में नदी के, सहारा के अंतर्गत से जो नदी आती है नील नदी, उसके किनारे। मिस्र में उगाए जाने वाली कपास पूरे विश्व में क्या है, प्रसिद्ध है। तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पाद का अल्जीरिया, देखिए भगवान एक प्रकृति का नियम है कि जहां कुछ नहीं होता है वहां कुछ दे ही देते हैं। इन लोगों के पास कुछ नहीं तो तेल दे दिया, उसी तेल को बेचकर यूएई, देखिए यूएई हो गया है आज। ठीक है। कह रहा है कि तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पाद का अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र में होने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। इस क्षेत्र में प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण खनिजों में लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज और यूरेनियम सम्मिलित है। पूरा रेगिस्तान एरिया में, या मैं कहूं तो पूरा अरब कंट्री में तेल खत्म, उनका खेल खत्म, बस तेले पे चल रहे हैं वो लोग। सहारा की संस्कृति, जीवन शैली में भी परिवर्तन आ रहा है। आज यहाँ मस्जिदों से ऊंचे कांच की खिड़कियों को वाले भवन तथा ऊंटों के प्राचीन मार्ग के स्थान पर सुपर महामार्ग बनाए गए हैं। ठीक है। नमक के व्यापार में ऊंटों का स्थान ट्रक ले रहे हैं। तुआरेंग लोग विदेशी पर्यटक के लिए मार्गदर्शक का काम करते हैं, यानी कि तुरंग जो लोग होते हैं वो विदेशी जो पर्यटक आते हैं उनको घुमाने का काम करते हैं। ठीक है। आज अनेक चलवासी जनजाति के लोग शहरी जीवन की ओर जा रहे हैं, जहां वे तेल एवं गैस के कार्यों में नौकरी ढूंढते हैं, जहां के तेल एवं गैस के कार्यों में नौकरी ढूंढते हैं। और यहाँ जाना बहुत जरूरी है, अगर आप भी जाइएगा तो वहां पे काम आपका बन जाएगा। ठीक है। अब एक ठंडा रेगिस्तान, एक होता है गर्म रेगिस्तान, एक ठंडा भी रेगिस्तान होता है जिसमें पूरी तरीके से बर्फ ढांका रहता है। ठीक है। ठंडा रेगिस्तान क्या कर रहा है, लद्दाख। कह रहा है कि जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में बृहत हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। कह रहा है इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियां एवं दक्षिण में जास्कर पर्वत स्थित है। लद्दाख से होकर अनेक नदियां बहती है जिनमें सिंधु नदी प्रमुख है। ये नदियां गहरी घाटियों एवं महाखंड गार्ज का निर्माण करती है। लद्दाख में अनेक हिमानियां जैसे ग्रेगी हिमानी है। लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में लगभग 3000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है। कहाँ? कारगिल से काराकोरम तक। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल एवं शुष्क होती है। इस ऊंचाई पर वायु परत होती है, वायु परत पतली होती है जिससे सूर्य की गर्मी की अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है। कह रहा है ग्रीष्म के दिनों में का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ ही अधिक होता है। सोचो, गर्मी के दिन में 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ ही अधिक होता है, जो कि 0 डिग्री पर पानी जम जाता है। ठीक है, होता है। और रात में तापमान 0 से -30 डिग्री सेल्सियस
माइनस, बाप रे बाप। अब वहीं पर हमारा सेना लोग क्या करता है, ड्यूटी देता है। शीत ऋतु में यह बर्फीली ठंडा हो जाता है, तापमान लगभग हर समय -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहता है। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, नीचे ही रहता है चूंकि यह हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, अतः यहाँ वर्षा बहुत ही कम, यहाँ वर्षा ही नहीं होती है। वहाँ लद्दाख में एक स्थान है जिसका नाम है द्रास, जो कि विश्व का सबसे ठंडा प्रदेश है। विश्व का सबसे ठंडा यही है आपका लद्दाख। क्या है, यही आपका लद्दाख है। मैं पहले भी दिखा चुका हूँ, अभी दिखा रहा हूँ। ठीक है, मैं पहले भी दिखा रहा हूँ, मैं अभी भी दिखा रहा हूँ। ठीक है, अगर देखिएगा तो आप अगर आगे देखिएगा सबसे ऊपर तो देखिए कि यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर आपको दिखा हो। क्या है, सियाचिन हिमनद आपको देखने को मिलता है। ठीक है, जम्मू और कश्मीर वाले भी हिस्सा आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल में कैसे कैसे सवाल पूछेगा वो देखेंगे। कह रहा है कि है मुश्किल से 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष यहाँ क्षेत्र बर्फीली हवा एवं तेज जलाने वाले सूर्य ताप का अनुभव करता है। यहाँ जानकर आपको यह आश्चर्य होगा कि यदि आप सूर्य की धूप में इस तरह बैठे कि आपके पैर छाया में हो तो आप एक समय पर ही उष्माघात एवं तुषार उपघात से ग्रसित हो सकते हैं। कह रहा है कि वनस्पति जात एवं प्राणी जात यहाँ पे कैसे, वनस्पति और यहाँ के जीव जंतु कैसे होते हैं। कह रहा है यहाँ उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है। यहाँ जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं पर ही घास एवं छोटी छोटी झाड़ियां मिलती है। घाटी में सरपत एवं पॉपुलर के उपवन देखे जा सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी, अखरोट जैसे पेड़ क्या है, प्लावित होते हैं। लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां नजर आती हैं। इनमें रॉबिन, रेड स्टॉट ये पक्षी हैं, तिब्बती स्नोकॉक, रेवेन एवं हुप यहाँ पाए जाने वाले क्या है, सामान्य पक्षी हैं। इनमें से कुछ प्रवासी पक्षी हैं। लद्दाख के पशुओं में जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक एवं विशेष प्रकार के कुत्ते आदि पाए जाते हैं। यानी कि यहाँ पे कुछ कुत्ते भी पाए जाते हैं। ठीक है, कुत्ते तो हर जगह पाए जाते हैं, कुछ कुत्ते तो रोड पे चलते हुए पाए जाते हैं। ठीक है, भेड़ एवं बकरी के बालों का उपयोग ऊनी वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। यहाँ पर एक भेड़ है, भेड़ के बाल से एक शाल बनाई जाए जिसे पश्मीना शाल कहते हैं, जो सबसे गर्मी देता है। ठीक है, लोग यहाँ कैसे रहते हैं, क्या आप लद्दाख एवं तिब्बत एवं मध्य एशिया के निवासियों के बीच कोई समानता पाते हैं। यहाँ के अधिकांश लोग या तो मुसलमान हैं या बौद्ध। वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ अपने परंपरा गोपा, हेलो आवाज आ रहा है, हाँ, परंपरा गोपा के साथ स्थित है। कुछ प्रसिद्ध मठ है जैसे हेमिस, से एवं लामायूरू। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी जौ, आलू, मटर, सेम एवं सलजम की खेती करते हैं। शीत ऋतु में जलवायु इतनी कष्टकारी होती है कि लोग धार्मिक अनुष्ठानों एवं उत्सवों में अपने आप को व्यस्त रखते हैं। यहाँ की महिलाएं अत्यधिक परिश्रमी होती हैं। क्या होती है, यहाँ की जो महिलाएं होती हैं अत्यधिक परिश्रमी होती है। भाई मन महिलाओं का यहाँ पे नाम हो रहा है, महिला परिश्रमी होती ही है। एक बच्चे का 9 महीना पेट में पोष लेना किसी का औकात नहीं है रे बबुआ। ठीक है, अत्यधिक परिश्रमी होती है। वे केवल घर एवं खेतों में ही काम नहीं करती है बल्कि छोटे व्यवसाय दुकानों में भी संभालती है। लद्दाख की राजधानी लेह सड़क एवं वायु मार्ग द्वारा भली भांति जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग ए लेह को जोजिला दर्रा से होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। यानी कि ये राष्ट्रीय राजमार्ग जो 1A है ना, यह लेह को जोजिला दर्रा से जोड़ता हुआ है। क्या आप हिमालय के कुछ अन्य दर्रों के बारे में बता सकते हैं। हाँ, काराकोरम दर्रा है, वुर्जिल दर्रा है, बनिहाल दर्रा है, रोहतांग दर्रा है। ठीक है, ये सब दर्रा कहाँ है, ये सब दर्रा हमको उत्तरी भारत में देखने को मिलता है। ठीक है, चलिएगा आगे है। अगला है, क्या कह रहा है टॉपिक, कह रहा है यहाँ का मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन, मान यहाँ के सबसे ज्यादा वो जो आय का स्रोत है वो पर्यटन है। देश विदेश से अनेक पर्यटक यहाँ पर्यटन के लिए आते हैं। गोपा दर्शन, घास के मैदानों एवं हिमनदों की सैर एवं उत्सवों तथा अनुष्ठानों को देखना यहाँ के प्रमुख पर्यटक क्या है, आकर्षण है। आधुनिकीकरण के फलस्वरूप यहाँ के जनजीवन में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन लद्दाख के लोगों ने शताब्दियों से प्रकृति के साथ समन्वय एवं संतुलन करना सीखा है। जल एवं ईंधन जैसे संसाधनों की कमी के कारण ये आवश्यकता अनुसार ही मित व्ययित
गहनता से ही इनका उपयोग करते हैं और कुछ भी व्यर्थ नहीं। यानी कह रहा है कि यहाँ पे जो भी लोग हैं वातावरण के अनुसार चलते हैं। सिंपल बात है, क्या वातावरण के अनुसार चलते हैं। कह रहा है कि मनाली से लेह राजमार्ग 4 दौरों से गुजरता है। रोहतांग ला, बारालाचा, लून गालाचा, टंगलंग। यह राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच खुलता है। कब? जुलाई से लेकर सितंबर के बीच खुलता है, जब बर्फ को मार्ग से हटा दिया जाता है। और इसी में आप घूम सकते हैं, नहीं तो उसके बाद ये रास्ता क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। आओ हम देखते हैं ये क्या कह रहा है। प्रश्न को देख लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। चलिएगा, कह रहा है कि सही उत्तर चुहित कीजिए। सहारा अफ्रीका के किस भाग में है? उत्तरी में है। ठीक है भैया। सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? तो गर्म रेगिस्तान है। लद्दाख रेगिस्तान के अधिकांश निवासी कैसे हैं? ईसाई एवं मुसलमान है कि बौद्ध एवं मुसलमान? तो बौद्ध एवं मुसलमान है। ठीक है। कह रहा है कि रेगिस्तान की विशेषता क्या है? यहाँ विरल अधिक वर्षण, अल्प जलवाष्प, यहाँ पर विरल वनस्पति पाई जाती है। लद्दाख में हेमिस प्रसिद्ध है किसका? ये चर्च या बौद्ध मठ? तो बौद्ध मठ। कह रहा है कि मिस्र निम्नलिखित फसल के लिए प्रसिद्ध है। गेहूं के लिए, मकई के लिए, कपास के लिए? तो कहेंगे कपास के लिए। किसके लिए? कपास के लिए। ठीक है दोस्त, आज का आपका एनसीईआरटी क्लास समाप्त हुई। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें और देखते रहें आपका अपना परिवार आस एजुकेशन परिवार। दोस्त बाय बाय।